नमस्कार भक्तों। भारत की संस्कृति में हर व्रत और हर पर्व के पीछे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बाल की गहरी भावनाएं और आत्मिक शक्ति का संदेश छुपा होता है। इन्हीं पवित्र व्रतों में से एक है अहोई अष्टमी, जो एक माँ के टूट प्रेम, त्याग और करुणा का प्रतीक है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, समृद्धि, सुख, शांति के लिए निर्जरा व्रत रखती हैं और अहोई माता की आराधना करती हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि माँ का प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, जो ईश्वर को भी करुणामय बना देता है। क्या वीडियो में हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की अद्भुत कथाएं हैं। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य दर्शन में आपका स्वागत है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। 7 बेटे, 7 बहुएं और एक इकलौती बेटी थी। घर में प्रेम और सुख समृद्धि थी। दीपावली का त्योहार आने वाला था। घर की साफ सफाई और सजावट के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से कुछ दिन पहले साहूकार की 7 बहुएं और उनकी ननद, साहूकार की बेटी, जंगल में मिट्टी खोदने गईं। अनजाने में हुई भूल, जंगल में जहां वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं पास में एक साही स्याहू रहती थी, जो अपने 7 बच्चों के साथ मांद में थी। साहूकार की बेटी मिट्टी खोदते समय गलती से कुदाल मार बैठी और कुदाल की चोट से साही का एक बच्चा मर गया। इस दुर्घटना से साही माता को बहुत क्रोध आया। वह मनुष्य की भाषा में बोली, तूने मेरे बच्चे को मारकर बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह सुनकर ननद घबरा गई। उसने अपनी 7 भाभियों से कहा, मुझसे गलती हो गई। तुम में से कोई मेरे बदले साही माता से अपनी कोख बंधवा लो, ताकि मेरा दोष कट जाए। 6 भाभियों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी बहू ने सोचा कि अगर वह भी मना कर देगी तो घर में ननद की बदनामी होगी। इसलिए उसने ननद के बदले अपनी कोख बंधवाना स्वीकार कर लिया। साही माता ने क्रोधवश छोटी बहू की कोख बांध दी। संतान का वियोग साही माता के श्राप के कारण जब भी छोटी बहू की संतान होती, वह 7वें दिन मर जाती। इस तरह एक एक करके उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। साहूकार का पूरा परिवार बहुत दुखी था, विशेषकर छोटी बहू। दुख से व्याकुल होकर एक दिन छोटी बहू ने गांव के पंडित जी को बुलाकर अपनी पीड़ा बताई। पंडित जी ने कहा, बेटी, तुम्हारी कोख स्याहू माता ने बांध रखी है। स्याहू माता की सहेली एक काली सुरही गाय है। तुम मन लगाकर उस गाय की सेवा करो। जब वह प्रसन्न होकर तुम्हारी कोख छुड़ाने की बात कहेगी, तभी तुम्हारी संतान जेगी। काली सुरही गाय की सेवा। छोटी बहू ने पंडित जी के बताए अनुसार पूरी लगन से काली सुरही गाय की सेवा शुरू कर दी। वह रोज सुबह गाय के जागने से पहले ही चुपचाप उसके नीचे की सफाई करती, चारा पानी का इंतजाम करती और गाय को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देती। कई दिनों तक उसकी सेवा करने के बाद एक दिन गाय को लगा कि कौन है जो इतनी सुबह मेरी इतनी सेवा करता है। अगली सुबह गाय जानबूझकर जल्दी जाग गई और उसने साहूकार की छोटी बहू को अपनी सेवा करते हुए देख लिया। गाय अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, तुम कौन हो और क्यों मेरी सेवा करती हो? तुम मुझसे कोई वरदान क्यों नहीं मांगती? छोटी बहू हाथ जोड़कर बोली, गौ माता, आपकी सहेली स्याहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिसके कारण मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है। आप मेरी कोख खुलवा दीजिए। गाय बोली, ठीक है बेटी, आज से मैं तुम्हारी सहेली हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ स्याहू माता के पास ले चलती हूँ। रास्ते में परोपकार गौ माता छोटी बहू को लेकर 7 समुद्र पार जहाँ स्याहू माता रहती थी, वहां चल दी। रास्ते में बहुत तेज धूप थी, जिससे छोटी बहू थक गई। गौ माता उसे एक बरगद के पेड़ की शीतल छाया के नीचे आराम करने के लिए बिठा दिया। आराम करते समय छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उस पेड़ पर रहने वाली गरुड़ पंखनी चिड़िया के बच्चों को डसने के लिए फन फैलाए बैठा है। छोटी बहू ने बिना एक क्षण गंवाए अपने पास रखी लकड़ी से उस सांप को मारकर गरुड़ पंखनी के बच्चों को बचा लिया। कुछ देर बाद गरुड़ पंखनी अपने घोंसले पर लौटी। उसने वहां सांप का मरा हुआ शरीर और खून देखा, तो उसे लगा कि छोटी बहू ने ही उसके बच्चों को मार दिया है। क्रोध में आकर वह अपनी चोंच से छोटी बहू पर वार करने लगी। छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, पंखनी, मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि उस सांप से उनकी रक्षा की है। देखो, वह सांप मरा पड़ा है। गरुड़ पंखनी ने जब सारा माजरा समझा, तो उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। वह बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुमने मेरे बच्चों का जीवन बचाया है। मांगो, क्या मांगती हो? छोटी बहू ने कहा,
अगर तुम सच में प्रसन्न हो तो तुम मुझे मेरी सहेली काली सुरही गाय के साथ स्याहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी तुरंत उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के आश्रम के पास छोड़ आई। स्याहू माता का आशीर्वाद, स्याहू माता का आश्रम देखकर गौ माता ने छोटी बहू से कहा, तुम अंदर जाओ और उनसे अपनी कोख खोलने की विनती करो। छोटी बहू ने भीतर जाकर स्याहू माता के चरण स्पर्श किए और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने माता से अपने पाप की क्षमा मांगी और अपनी कोख खोलने की विनती की। स्याहू माता छोटी बहू की सेवा भावना और परोपकार की कहानी पहले ही जान चुकी थी। वह मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुमने रास्ते में गरुड़ पंखनी के बच्चों की जान बचाकर जो पुण्य कमाया है, उसके आगे तुम्हारा अपराध बहुत छोटा है। मैं तुम्हारी कोख खोलती हूँ। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर अहोई माता का व्रत करना और उद्यापन करना। स्याहू माता के आशीर्वाद से छोटी बहू बहुत प्रसन्न हुई। वह वापस घर लौटी तो क्या देखती है कि उसका घर सचमुच 7 बेटों और 7 बहुओं से भरा हुआ है। छोटी बहू ने फिर अहोई अष्टमी का व्रत किया, अहोई माता की पूजा की और कथा पूजन का उद्यापन समापन भी किया। तभी से यह मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से अहोई माता संतान की रक्षा करती हैं और अनहोनी को होनी बना देती हैं। अहोई माता आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आप यह कथा सुनने के बाद अहोई अष्टमी से जुड़े किसी और रिवाज या पूजा विधि के बारे में जानना चाहेंगे?